अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता बड़ी खुशियों का हफ़्ता है टॉरस आपके लिए धन दौलत, ये जो बड़े मकासद ज़िंदगी के थे, जो सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से रुक रहे थे, उम्मीद है इस हफ़्ते वो फुलफ़िल हो जाएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए ये भी हफ़्ता बहुत अच्छा है। वीनस की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है एंड वीनस लव और केयर, इमोशनल अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स एंड रोमांटिक इमोशंस का स्टार है। ये आपके लिए बड़ा मुफीद होगा। लेकिन ऐसी ख़वातीन और हजरात जो लाइफ पार्टनरशिप के कैंडिडेट थे और किसी वजह से डिले का शिकार थे, बड़ी कोशिश हो रही थी लेकिन उसके बावजूद रिश्तेदारी के मामलात पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे थे, उम्मीद है वीनस की सपोर्ट टॉरस लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों को रिश्तेदारी के मौके बाहम प्रोवाइड करेगी और आप अपनी रिश्तेदारी के बंधन में बंध सकेंगे या फिर उसके बेसिस बना सकते हैं। लाइक अगर किसी को रिश्ते भेजने हैं, किसी को रिश्तेदारी के डिसीजंस लेने में इशू था, अंदर से कोई खौफ खाया जा रहा था या जज्बाती कैफियत जो थी वो किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंच रही थी, जहन उलझा हुआ था, तो उम्मीद है कि वीनस की सपोर्ट इन सारी ट्रबल्स को रिड्यूस कर देगी। एक और ख़बर है इस हफ्ते कि मार्स बड़ा ताकतवर डायरेक्ट हो गया है मार्स। सो टॉरियंस के लिए ट्रैवलिंग सेक्टर ऑन है। 3 शोबे के जो ट्रैवलिंग सेक्टर के लोग हैं वो तीनों के तीनों एक्टिव हैं। एक तालीमी शोबे के लिए जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क सफ़र करके आला तालीम के हसूल की कोशिशों को तकमील देना चाहते थे, उम्मीद है कि मार्स के डायरेक्ट होने से वो कामयाब हो जाएंगे। कम मेहनत से ही कामयाब हो जाएंगे, आसानी से डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाएगी और एक्सेप्टेंस का लेटर या ट्रैवलिंग के पूरे ही डॉक्यूमेंट्स आपको मुयस्सर आ जाएंगे। दूसरा, ऐसे लोग जो कारोबारी मामलात को तय करने या नए कारोबार की जगहें, नई मंडियां ढूंढने के लिए किसी दूसरे मुल्क सफ़र करना चाहते थे, उम्मीद है उनके भी ख्वाहिशें बर आ जाएंगी, मार्स उनके लिए भी डायरेक्ट है। एंड तीसरा, ऐसे लोग जो रिश्तेदारी के मामलात को निभाने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते, चाहे वो सिर्फ मिलना मिलाना हो या रिश्तेदारी करने के लिए बैरून मुल्क जाना था, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ये 3 शोबे के लोग इस वक्त ट्रैवलिंग के उम्मीदवार बने हुए। एक और अच्छी खबर, मार्स के डायरेक्ट होने और वीनस के आपको सपोर्ट करने से आपकी जो मातहत लोग हैं या आप माँ बाप हैं और आपकी जो औलाद है, ये फर्माबरदारी में आ जाएंगे। अगर आप बॉस हैं और एम्प्लॉइज़, वो देखेंगे एम्प्लॉइज़ आपके लिए बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आगे काम करेंगे। और ऐसे टॉरियन जो पिछले दिनों थोड़ी लापरवाही का शिकार हो गए थे, कोशिश करके भी वो अपने मामलात को सुधार नहीं पा रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि उनकी लापरवाही ख़त्म होगी, वो ट्रैक पर आ जाएंगे। ट्रैक पर आने की वजह से उनकी मंजिल करीब हो जाएगी और इस मंजिल के हसूल की वजह से उनके अंदर एक निखार पैदा होगा, एक नफासत पैदा होगी, किरदार साजी का जज्बा पैदा होगा, शख्सियत को डेवलप करने का जज्बा। वो पहनने ओढ़ने में एहतियात करेंगे, वो खाने पीने में एहतियात करेंगे। तो टॉरियंस के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन 1-2 खराबियाँ भी हैं। टॉरियन सैटर्न अच्छा नहीं चल रहा। सैटर्न, इसे उर्दू में नहुसत ज़ोहल कहते हैं, कमबख्त, हर ही सितारे को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करती है। इस वक्त आपको वो डिस्टर्ब कर रही है 8th हाउस में। यहाँ पर आपको 2-3 नुकसानात मैं गिनवा देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही नुकसान होंगे, इससे मिलते जुलते नुकसानात भी हो सकते हैं। जैसे अगर मार्स 8वें घर में हो तो हादसात, मुकद्दमात और नुकसानात, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। ये बैतुल खौफ है, यहाँ से खौफ पैदा होता है। जो चीज़ नहीं भी होनी उसका भी डर पैदा हो जाएगा। दिल में भी एक हमेशा खौफ सा बंधा रहेगा। छोटी चीज़ बड़ी नज़र आएगी और आपको फटीक फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं कैसे करूँ। एंड उसके अलावा ख्वाबों का बुरा आना, उसके अलावा कोई मामला छोटा सा होना लेकिन खौफ कई दिनों तक चलना, तो ये सैटर्न के इश्यूज़ हैं। इससे बैकबोन इशू भी होता है, थोड़ा मोहतात रहिए। 8वें घर का है, अभी इस हफ्ते तो बहरहाल चलेगा। एक छोटी सी एहतियात, जो ना तो ख़राबी है ना तो अच्छाई है, लेकिन एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि इस वक्त रवैये में पोलाइटनेस रखें, अखलाकियात, ज़रा इज़्ज़त देकर बात करें। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो सामने वाले की तरफ से भी इज़्ज़त मिलेगी। ये एक ऐसे सितारे की पेशन गोई है जो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, दरमियाने से दर्जे का है, इसलिए उसको ज़रा आप अपनी रवैये में तब्दीली लाकर रिकवर कर सकते हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी अजीब हैं, जैसे सैटर्न को रिकवर करना है तो एमरल्ड ज़रूर पहन लीजिए। एमरल्ड एक ग्रीन कलर का बहुत पॉजिटिव, मैंने पिछले वीडियो में वैसे वादा किया था आपसे कि स्टोन्स दिखाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली फिर अपनी लाइफ की मसरूफियात की वजह से, प्रोफेशनल लाइफ की मसरूफियात की वजह से ना दिखा सका। अगली वीडियोज़ में
कोशिश करूँगा कि हर जो मैं स्टोन प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता हूँ वो स्टोन आपको साथ दिखा दूँ ताकि आप अच्छे अंदाज से उसे समझ सकें। बहरहाल अभी लफ्ज़ों में 2 लाइनों में बताता हूँ। एमरल्ड ज़मुरद को कहते हैं, ग्रीन कलर का पत्थर है, पाकिस्तान में बहुत उम्दा पाया जाता है। दूसरे दर्जे पर ज़ैम्बिया से आता है और तीसरे दर्जे पर साउथ अफ्रीका से आता है। थोड़ा महंगा पत्थर है, अगर अफोर्ड कर सकें तो 8 से 10 कैरेट पहनिए। चैनल की खबरें, एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल कैलकुलेशन मुसलसल हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि बर वक्त खबरें मिलते रहे। दोस्तों को टैग ज़रूर कर दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।